हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे लेकर चल रहा हूं। तो आइए अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन पर आते हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत में साइमन कमीशन आया था उन्हीं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन के प्रयास से ये एक सम्मेलन होता है। गोल मेज सम्मेलन चारों तरफ से गोल मेज की तरफ से था। ये लंदन में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। ये लंदन में एक जगह है से सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में। और ये प्रथम गोल मेज सम्मेलन यहीं पर होता है, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में होता है। और ये साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक सम्मेलन करवाता है। और इस सम्मेलन के जो उद्घाटनकर्ता थे, जो थे वो जॉर्ज पंचम। उस समय राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था वो जॉर्ज पंचम था। और इसमें जो सदस्य थे प्रथम गोल मेज सम्मेलन में 89 लोग शामिल हुए थे। उसमें से भारत के जो थे अंबेडकर, जिन्ना, अंबेडकर थे, जिन्ना से तेज बहादुर स्प्रे, ये तीनों लोग प्रथम गोल सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहा था वो मैकडोनाल्ड, जो आगे चल के ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनता है। तो मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष था। लॉर्ड इरविन के प्रयास से ये हुआ है। और इसका जो टाइमिंग था वो 12 नवंबर 1930 से, ये गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर और 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोल मेज सम्मेलन चलता है। और इसमें कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस जो मंच था, कांग्रेस के एक भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन था वो निरस्त हो गया, नहीं लागू हो पाया। तो ये कांग्रेस के ये प्रथम गोल मेज सम्मेलन ये था। अब आते हैं सेकेंड गोल मेज सम्मेलन। तो इसमें दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में कांग्रेस प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लेती है। तो कांग्रेस को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है कि आप लोग भी चलिए और उस सम्मेलन में भाग लीजिए कांग्रेस वालों को, ये इरविन ने कहा था। और गांधी और तेज बहादुर स्प्रे ने इन्हीं के
सुझाव पर दिल्ली में एक समझौता होता है, गांधी और इरविन के बीच में मध्यस्थता यही कर रहे थे, और इन्हीं के कहने पर एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस समझौते में इरविन का प्रस्ताव ये था कि आप चलिए साइमन कमीशन जो प्रस्ताव आया था उसी पर बात होगी, विचार होगा, विमर्श होगा, तो आप लोग भाग लीजिए। गांधी जी कहते हैं कि हम चलेंगे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चलेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरा कुछ प्रस्ताव है, यदि आप प्रस्ताव को मानते हैं तो मैं चलूंगा। सरकारी बंदी, जो बंदी थे, कैदी थे, कैदी कहा गया था कि जो कैदी है उन कैदियों की रिहाई किया जाए। कैदी जितने भी बंद है, इसी के आधार पर भसुरा को भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और र से राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। तो ये इन्हीं को लेकर के 23 मार्च 1931 को भसुरा भ से भगत सिंह, स्व से सुखदेव और र से राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुई थी, इन तीनों को फांसी हुई थी। इसी समझौते में कहा गया था कि सारे जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को रिहा किया जाए। गांधी जी का प्रस्ताव का ये कहा, ठीक है, अब इन 3 को छोड़ के सबको रिहा करवा दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। और दूसरी बात ये कि यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद नहीं करूंगा। यदि हमारी बात मानते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करूंगा। और नौकरियों में जो त्याग पत्र दिए हैं, नौकरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नौकरी में भारतीय लोग थे वो त्याग पत्र दिए थे, उनको फिर से नौकरी में लिया जाए, यही प्रस्ताव एक ये भी उसमें बिंदु था। भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाए, भारतीय को नमक बनाने की छूट दी जाए। गांधी ने कहा था कि भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाए। अब शराब बंदी किया जाए, शराब बंदी किया जाए, और जगह जगह धरना प्रदर्शन भारतीय लोगों को स्वेच्छा से धरना प्रदर्शन भी करने दिया जाए। तो ये था, कुछ बातें हैं, इन्हीं सारी बात और भी बातें हैं, तो इन्हीं सारी बातों को गांधी जी कहते हैं ठीक है ये सब कुछ करेंगे, आप चलिए। अब इसके बाद गांधी जाते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। अब आते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन ये 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, 17 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1901 तक चलता है। ये भी वहीं पर हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। ये भी उसी में हुआ। इसमें जो लोग थे, जो शामिल लोग थे, वो 31 लोग थे। अब इस समय जो वहां के प्रधानमंत्री था वो वेलिंगटन बन चुका था। वेलिंगटन वायसराय लॉर्ड इरविन की जगह पर वेलिंगटन बन जाता है, सॉरी वायसराय बना था, ये लॉर्ड वेलिंगटन बन जाता है, इरविन उस समय नहीं था। और इसमें जो महिला के रूप में महिला थी एनी बेसेंट थी, सरोजनी थी,
सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट सरोजनी नायडू, मीराबेन, अंबेडकर जी थे पुरुष के रूप में, अंबेडकर थे, अंबेडकर, जीना, मालवीय जी जो थे वो राष्ट्रीय दल के रूप में गए थे। ये राष्ट्रीय दल के रूप में ये गए थे। और जिन्ना मुस्लिम लीग से गए थे, और अंबेडकर ये रियाया वर्ग से गए थे ये। और गांधी जी कांग्रेस से गए थे, कांग्रेस से सिंगल गए थे। और गांधी जी जिस जहाज से गए थे, एम.एस. राजपूताना जहाज से गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो देवदास, महादेव, अंबेडकर, जिन्ना, आगा खां, मुस्लिम लीग से आगा खां भी थे, आगा खां मुस्लिम लीग से थे। तो ये सारे लोग जाते हैं और उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी सम्मेलन असफल रहा। तो गांधी जी वापस आते समय इन्होंने एक कथन दिया है कि मैं भले ही भारत की आजादी न दिला सकूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कहा था यहां पर एक बात, अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं कटने दिया। अपने देश की जो इज्जत है उसको बटा नहीं कटने दिया। तो ये था गोलमेज सम्मेलन, ये भी असफल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। और गांधी जी आते समय अपना एक महत्वपूर्ण कथन देते हैं। तो अब आते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में 46 लोग थे। इसमें जिन्ना नहीं गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं गए, और कांग्रेस से भी कोई व्यक्ति नहीं गया था। और ये भी वहीं पर होता है, सेंट जेम्स पैलेट, लंदन। विश्व की सबसे बड़ी शहर लंदन है। तो ये भी 17 नवंबर से 24 सितंबर 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 में ये हुआ है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। तो ये है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बुलाए गए थे। तो ये है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब आते हैं मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय 1932 में ये आया था। इसमें मुस्लिम और SC/ST को आरक्षण की बात की गई थी। पहली बार आरक्षण की बात की गई है, इसमें लागू किया जाता है। तो ये मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय कब आया था? तो 1932 में आया। विशेष इसमें कोई बातें नहीं है कि आप लोग को बताया जाए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं गांधी का आमरण अनशन। अब आते हैं गांधी जी का आमरण अनशन। गांधी जी 20 दिसंबर
1932 को कहा था कि कम्युनल अवार्ड। गांधी जी कहा था कि कम्युनल अवार्ड को यदि आप वापस नहीं लोगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि यदि कम्युनल अवार्ड को आप वापस नहीं लोगे तो 20 दिसंबर 1932 को यरबदा जेल से गांधी जी ने यरबदा जेल से कहा था कि यदि कम्युनल अवार्ड को आप वापस नहीं लोगे, सांप्रदायिक आरक्षण को आप वापस नहीं लोगे, तो मैं यरबदा जेल से कह रहा हूं कि मैं एक आमरण अनशन करूंगा। यह 20 दिसंबर 1932 से शुरू करूंगा। तो यह है गांधी जी का आमरण अनशन। अब आते हैं श्वेत पत्र मार्च 1933 को भारत में श्वेत पत्र आता है। थर्ड गोल मेज सम्मेलन जब असफल हो जाता है तो भारत का जो संवैधानिक विकास के लिए एक पत्र भेजा गया था जिसको हम लोग श्वेत पत्र बोलते हैं। इसको सेकेंड काला कानून, इसे दूसरा काला कानून भी कहा जाता है। इसे दूसरा काला कानून कहा जाता है। ये जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसमें कहा गया कि भारत का संवैधानिक विकास करने के लिए एक हम लोग नियम कानून बना के भारत भेजते हैं, और ये जब भारत आता है तो इसका भी विरोध होता है। जमकर विरोध हुआ और इसको श्वेत पत्र के नाम से जाना गया। ये वो नियम कानून मार्च 1933 में आया था। तो आपसे बस यही पूछेगा कि श्वेत पत्र कब आया था, तो 1933 में आया था। ये किस लिए आया था, तो भारत के संवैधानिक विकास करने के लिए आया था। तो ये था। और इसे दूसरा काला कानून किस नियम को कहा जाता है, तो 1933 के श्वेत पत्र को कहा जाता है। अब आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में इसकी स्थापना होती है। ये मुंबई में इसकी स्थापना होती है, जिसके संस्थापक जेपी नारायण इसकी स्थापना करते हैं। ये इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अंदर रह करके हम लोग इस देश का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे। तो ये था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आपसे पूछता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ है, तो 1934 कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। संस्थापक कौन है, जेपी नारायण। इसके अन्य सदस्य भी थे, नरेंद्र दुबे भी थे। अन्य सदस्य में नरेंद्र दुबे थे, और पटदर्शन अशोक मेहता पटदर्शन, ये सारे लोग मिल करके, और मीनू मसानी, ये सारे लोग मिल करके और इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ये था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935।
भारत शासन, इसको लघु संविधान, लघु संविधान, इसे भारत में लघु संविधान के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर 1937 में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 8 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलती है, 8 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलती है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, इस सारे चीज को मैं संविधान के वीडियो में पढ़ाया हूं, तो आप वहां भी देख सकते हैं इसको, तो यहाँ रहने दे रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी रूप में उभर करके आती है और 8 राज्यों में कांग्रेस के। अब यूपी के जो पहले सीएम बने गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के जो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसमें बनते हैं बिहार से श्रीकांत सिन्हा बनते हैं। और मद्रास से सी राजगोपालाचारी बनते हैं। मद्रास से, बिहार से श्रीकांत सिन्हा, मद्रास से, उड़ीसा से बीएन दास बनते हैं। और मध्य प्रदेश एमपी से बीएन खेर एमपी से बीएन खेर बनते हैं। सादुल्ला खां असम से बनते हैं, सादुल्ला खां ये असम के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और सिंध प्रांत के बनते हैं अली बख्श खां, ये सिंध प्रांत गुजरात वाले बेल्ट से बनते हैं। तो ये जगह जगह से 8 राज्यों में सत्ता बनती है कांग्रेस की, उनके पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अब आपको लेकर के आ रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की